नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण चौहान माहिसर स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे जिसमें हमारी 5 क्लासेस हो गई थी और हम आज कंपैरिजन से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। और ये परिवर्तन हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो 25% किसमें वृद्धि हुई है, त्रिज्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, त्रिज्या में 25% वृद्धि हुई है। मतलब क्या है 25% वृद्धि का। 25% को अगर हम भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4। तो 1/4 वृद्धि हुई है, मतलब पहले त्रिज्या अगर 4 थी तो अब 4 पे 1 की वृद्धि हुई, मतलब अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। मतलब पहले त्रिज्या 4 थी, अब 5 हो गई है। हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कंपैरिजन वाले प्रश्न में हमारे जो भी हमारी फिक्स वैल्यू है, कोई भी फिक्स वैल्यू है या फिर कोई कांस्टेंट है, उसे हमें कंसीडर ही नहीं करना, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे आंसर में। ठीक है, तो इस पाई को हम एक बार भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिज्या के ये क्या है, अगर त्रिज्या में अगर एक परिवर्तन होता है तो इसमें क्या है, उसके स्क्वायर में परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, देखो त्रिज्या पहले कितनी थी, 4, अब कितनी हो गई है, 5। तो पहले अगर त्रिज्या 4 थी तो एरिया हमारा कितना होगा, क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ठीक है, अब हमारी त्रिज्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो हमारे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले था 16, अब हो जाएगा वो 25। क्यों, ये मैंने पाई को काटा क्यों है, क्योंकि देखो ये मैंने मान लिया पहले वाली है, ये पहले वाली त्रिज्या है, तो पहले वाला क्षेत्रफल ये हो गया। इसके अनुपात में पाई, ये छोटी आर मैंने मान लिया है कि ये नई आर है, मतलब नई जो त्रिज्या है वो है, इसका स्क्वायर। अनुपात में जो भी अगर कोई समान चीज हो तो वो काट ली जाती है, तो रेशियो किसका आएगा, जो चीज परिवर्तित हो रही है उसी का आएगा। फिक्स तो कट गई, इसीलिए मैंने सीधा इसी का रेशियो लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें पूछा क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था, 16 था, तो ये लिख लिया 16। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 9 की वृद्धि हुई है, तो ये लिख दिया हमने 9। हमें क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो ये कर दिया हमने इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो गया, देखो 16 बट्टे 100 बट्टे 16 कितना होता है, 16 छक्के 96, 4/16, मतलब 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 सही 1/4 होता है 100/16। अब ये 100/16 का कितना है, 9 गुणा है, तो 9 इंटू 6 सही 1/4 से गुणा हम कर सकते हैं। 9 छक्का 54, ये 54 प्लस ये कितना हो गया, 9 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 9/4 हो गया। अब 9/4 क्या है, एक अनुचित भिन्न है, इसको वापस उचित भिन्न में बदलेंगे तो, सॉरी मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये 2 सही 1/4 हो जाएगा। 54 2 56, 56 सही 1/4% आंसर आ गया। मतलब त्रिज्या को अगर 25% बढ़ाया जाए तो जो क्षेत्रफल है वो 56 सही 1/4% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये पहला प्रश्न था, आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि आज की क्लास में जो जितने भी प्रश्न हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस होंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 36.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हमें पता है
कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला में काम आएगा, अभी देखते हैं। आयत की लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, मतलब एल में कितनी वृद्धि हुई है, 37.5%। अभी 37.5% को हम पहले क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है ये 12.5% का 3 गुना होता है, कितना, 37.5%। अब 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, तो इसका 3 गुना मतलब 3/8। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, 3/8 परिवर्तन हुआ है। और वृद्धि हुई है, मतलब देखो कि जो लंबाई है पहले थी 8, कितनी थी, 8 थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, 3 बढ़ गई इसमें, मतलब 8 में 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब पहले लंबाई 8 थी, अब वो बढ़ के 11 हो गई है। अब वापिस ऐसे कैसे, चौड़ाई का देखो 20% की कमी आई है। 20% कितना होता है, 1/5। मतलब पहले जो चौड़ाई है वो 5 थी, उसमें से अब 1 घट गई है, तो पीछे कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। तो देखो यहां पे चौड़ाई का देखो, पहले चौड़ाई थी 5, ये 5 अनुपात, अब कितनी हो गई है, बढ़ के 1 बढ़ गई है, तो बढ़ के सॉरी एक की कमी हुई है, तो कितनी हो जाएगी, 4। 1 की कमी हो गई तो 4 हो गई। ठीक है, अब ये देखो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। अब पहले का क्षेत्रफल देखो, मतलब इससे पहले की कंडीशन देखो, जब ये नहीं हुआ था दोनों, तो पहले लंबाई कितनी थी, 8 थी, चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये पहले की बात हो गई। अब परिवर्तन के बाद की बात देखते हैं, तो बाद में लंबाई कितनी हो गई, 11 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये 4, 8 5 जा 40, रेशियो 11 4 जा 44। मतलब पहले जो क्षेत्रफल था वो 40 था, अब कितना हो गया है, 44 हो गया है। तो वृद्धि कितने की हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृद्धि किस पे हुई है, 40 पे हुई है ना, पहले तो 40 था, तो देखो 40 आ गया नीचे, कितनी वृद्धि हुई है 40 पे, 4 की वृद्धि हुई है। हमें पूछा है प्रतिशत में परिवर्तन, तो प्रतिशत भिन्न को, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो 4 1 जा और 4 10 जा, 0 से 0 गया, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 10%। 10% ये वृद्धि थी, तो 10% यहां पर क्या हो जाएगी, वृद्धि। मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 10% वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था दूसरा प्रश्न। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखो भुजाओं में कितनी वृद्धि हो गई है, 40%। 40% को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे होगा, 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5। ठीक है, अब देखो 40% वृद्धि का मतलब क्या है, पहले भुजा कितनी थी, 5 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 2 बढ़ गई है, मतलब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये हो गया 7। मतलब भुजा पहले अगर 5 सेंटीमीटर थी, तो अब वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे भुजा का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था, 25 था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 49 हो गया है। वृद्धि कितने की हुई है, 24 की, तो ये 24 की वृद्धि कितने पर हुई है, 25 पर, तो नीचे आ जाएगा 25 इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए मान। ठीक है,
कितने हो गए 96। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 96%। देखिए हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई को 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में हुए प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात देखो, त्रिज्या कितनी बढ़ी है 40% बढ़ी है, तो ये 40%। अब 40% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 20% मतलब 1/5, 40% मतलब उसका डबल मतलब 2/5। मतलब त्रिज्या में क्या परिवर्तन हुआ है, पहले अगर त्रिज्या 5 थी तो अब वो बढ़कर 7 हो गई है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई देखो 37.5% घटी है, 37.5%। इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 37.5% जो होता है ये 12.5 का 3 गुना होता है। अब 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 37.5 का मतलब 3 गुना मतलब 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। अब इसमें क्या हुई है, कमी हुई है, मतलब इसको घटाया गया है। तो पहले मान लो 8 थी हाइट, तो अब उसमें क्या है 3 की कमी आ गई है, तो कब कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये तो हमारे हमने परिवर्तन ज्ञात कर लिया कि कितना है, वैसे दे रखा है, इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट किया है। अब देखो इसका आयतन में पूछा है, क्या पूछा है आयतन में परिवर्तन को पूछा है। तो जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो पाई इसमें क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने ये कहा था कि कंपैरिजन वाले प्रश्न में हमें कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना, तो ये तो काट ही दो। अब v किस पे निर्भर कर रहा है, डायरेक्ट आर स्क्वायर पे और एच पे निर्भर कर रहा है। अब देखो v पहले कितना होगा, तो पहले आर कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर इंटू एच पहले कितना है 8 है, तो इंटू 8 कर दिया। ठीक है, अब आयतन कितना होगा आर 7 है और 7 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है अभी 5 है, तो ये 5 हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 5, 25 इंटू 8 कितने होते हैं 200, ये 200। अब ये देखो हमें इतना ये गुणा अगर नहीं आए तो नहीं करना। अब देखो 49 की जगह हम 50 मान लें, 50 इंटू 5 करें तो कितने होते 250 होते, लेकिन हम गुणा किससे कर रहे हैं 49 से कर रहे हैं, तो एक कम है, तो इसमें से 5 घटा देंगे मतलब 245। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे 245। अब पहले आयतन 200 था, अब 245 हो गया है, बड़ा कितना है प्लस कितना हुआ है 45 हुआ है, ये हमने 45 लिख लिया। अब हमें परिवर्तन पूछा है, परिवर्तन किस पे हुआ है 200 पे हुआ है, ये 200 कितना हुआ है तो 45 की वृद्धि हुई है, ये 45 लिख लिया हमने यहाँ पे। प्रतिशत में बदलना है इंटू 100 कर लेंगे, 2 का यहाँ भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब 22.5%, 22.5%, 22.5% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि होगी। ये हमारा था चौथा प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।